हाय, आई एम ए नीट एस्पिरेंट ऑफ दिस ईयर। मैंने इस साल पे ये नीट एग्जाम दिया था, इसी स्कैम वाले साल पे। मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई भी एनटीए स्कैम्स वगैरह कुछ भी किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलने वाला, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस। जो अभी पढ़ाई कर रहे या फिर जिन्होंने मेरे साथ एग्जाम दिया है, उनका हालत क्या होगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से यू दैट मैंने उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जान पूरी सब कुछ मरवा के नहीं की। मेरा उस चीज में उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इस स्कैम की वजह से मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट एज ए नीट एस्पिरेंट मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने पूरी जी जान लगा के मेहनत की है, जिनको सच में एग्जाम क्रैक करना था, जिनको सच में डॉक्टर बनना है, वो लोग पैशनेट है डॉक्टर बनने के लिए, ना कि डॉक्टर बनने के बाद उस पैसे को कमाने के लिए। उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बट आई वांट टू से दैट पहले ये था कि तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। यहाँ पर गवर्नमेंट का स्कैम आ गया, जिनमें उनके पास अमीरों का हाथ हो तो फिर तुम उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बहुत पैसे वाले ईमानदार लोग आके गए, कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 15 साल से तो तुम भी देख रहे हो, कोई हिला पाया उसको अपनी सीट से? नहीं ना। तुम अभी सोच रहे हो ना कि फिजिक्स वाला लीगल नोटिस दे रहा है एनटीए को, लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके ऊपर, बहुत सारे कम्युनिटीज एक साथ आवाज उठा रहे वगैरह। मैं लिख के बता रहा हूँ, देयर इज ए हाई रेट ऑफ पॉसिबिलिटी कि कुछ बदलने नहीं वाला। अगर ये इस बार स्टार्ट हो गया तो ये होता रहेगा। मुझे खुद अपने रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। किसी बंदे को अगर उसको लगता है कि उसको 550 से ऊपर मिलने वाला है, उसको अगर 100-200 मार्क कम मिल जाए तो उसको कैसा लगेगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग दिस एग्जाम। मैंने फिर भी कोई कंप्लेंट वगैरह रेज नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट उतना नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, जिसका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, वो क्या करे। जिसका स्किल इतना है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर के मामले में बहुत ही स्मार्ट है, उसके लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज द कट ऑफ विल इंक्रीज सो मच। क्योंकि फालतू के फालतू लोग 720 ला रहे हैं, अमीरों के बच्चे भी ला रहे हैं। हो सकता है जो लोग बिना पढ़ाई करके जा रहे हैं उनको भी मिल रहा है 720। ऑब्वियसली वही तो सब कुछ दिख रहा है लोगों को। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? मार्क माई वर्ड्स, आज से 5 साल बाद नीट के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। नीट का जो इतने साल से जो ट्रेंड था वो सब कुछ हटने वाला है, क्योंकि जब कट ऑफ बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पे आ जाएगा, जब ऐसा कट ऑफ हो जाएगा कि 700 मार्क चाहिए तुम्हें नीट नॉर्मली बस क्रैक करने के लिए, तब हर कोई एग्जाम नहीं देगा। तब लोग दूसरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जिसमें ट्रेंड हो, जिसमें सोसाइटी ज्यादा तारीफ करता है कि वाह क्या ट्रेडिंग करता है, उसी में ही लोग जाएंगे। क्यों पता है? आज तक मैक्सिमम जो बंदे 25 लाख जो भी नीट दे रहे, वो लोग ज्यादातर पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से ही दे रहे। तो पेरेंट्स यहाँ पर फोर्स करेंगे, वो लोग जाके देंगे। कुछ होते हैं जिनको अपना पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ना, कुछ होते हैं जिनको खुद ही नहीं पता उनको क्या करना, तो फिर एग्जाम ही दे देते। कुछ होते हैं जिनको एक्चुअली में डॉक्टर बनना होता है। सो तीनों टाइप से बस एक ही बंदा सही रहता है, जिसको एक्चुअली में पैशनेटली डॉक्टर बनना है। बाकी दोनों ही चूतिए होते हैं। एक चीज मैं बता के रख रहा हूँ, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर कुछ भी चीजों का भी थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो, तो देखना आजकल सोसाइटी में बहुत पॉपुलर हो रहा है ट्रेडिंग। आज से 1 साल बाद, या फिर अभी तो चल ही रहा है, धीरे धीरे इसका ट्रेंड थोड़ा और बढ़ेगा ट्रेडिंग का। जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगी कि ट्रेडिंग भी एक बहुत ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है, तो उसमें भी लोग घुसेंगे और भी पैसा डुबाएंगे। जैसे कि लोग कोचिंग में डुबाते थे, अब इसमें भी डुबाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आएगा एआई का चीज। अब सोसाइटी उस चीज को वैलिडेट करेगा। द स्पेशल थिंग अबाउट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी हमेशा वैलिडेशन पे ही चलती है। अगर सोसाइटी से कोई भी बंदा तुम्हारे पेरेंट्स को आके ये बोले वो क्या वीडियो बनाता है आपका बेटा, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि लाइक बेटा बनाओ पढ़ाओ, जम के बनाओ, कुछ चाहिए पैसा चाहिए हम देंगे। और सेम जगह पर अगर लोग बोले कि यार क्या पागल बंदा है, सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाता रहता है, टाइम पास करता रहता है, यूट्यूब छोड़ पढ़ाई पे लग, यूट्यूब छोड़ मादर, ऐसे लगेंगे। सो अब जिनको अपने पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ना, या फिर जो लोग सोचते हैं कि आई एम द किंग, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, तो जो खुद को किंग समझते हैं उनको तो हटा ही दो, वो लोग मरने दो। लेकिन जिनको अपने पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ना, याद रखना आज अगर दिल थोड़ा सा नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी टूट जाएगी। बिकॉज लिसन, तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में कुछ नॉलेज है, तुम्हारे में कुछ नॉलेज है, दोनों का डिफरेंट नॉलेज है। सोसाइटी का अलग नॉलेज है, उनके ऊपर जो ब्रेन वॉश करके घुसाया गया है, तो वो सोचेंगे कि लाइक डॉक्टर इज द बेस्ट। तुम्हें लगेगा नहीं, मुझे अपना करियर फिल्म मेकिंग में बनाना है या फिर प्रोग्रामिंग में बनाना है, जो आज तक शायद किसी ने क्रैक नहीं किया होगा कि प्रोग्रामिंग से और क्या क्या बना सकते हैं। तो तुम्हें उन चीजों पे इंटरेस्ट है, लेकिन मम्मी पापा बोलेंगे पढ़ाई पे जाओ, तो तुम उन दोनों के बीच में एक है कि लाइक अगर मैंने इसको पकड़ा तो मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा, लेकिन खुद से बहुत कुछ मजा आएगा। लाइफ का फ्यूचर तुम्हारा शायद से बन सकता है, तुम्हें मजा आएगा, तुम कभी भी गिल्ट में नहीं रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ है, अगर मम्मी पापा की बात नहीं मानी तो मैं बुरा लड़का बन गया, तो मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ, मम्मी पापा मुझे हर रोज हेट करेंगे। तो एक काम करता हूँ कि मम्मी पापा की बात मान लेता हूँ। अब मिल गए, लेकिन इसमें तुम्हारी खराबी हो रही है, तुम डिस्ट्रॉय हो रहे हो धीरे धीरे। और 2 साल 3 साल बाद जब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तब मम्मी पापा बोलेंगे कि
छोड़ो ना यार, कम से कम हमारी बात तो मानता है। तुम बेकार रहोगे, वो लोग दूसरों को बोलेंगे जितना भी कहो, नल्ला भी हो बेकार भी हो, पर हमारी बात मानता है। तुमने बस उनके ईगो को बूस्ट किया और कुछ नहीं। तुम्हारी लाइफ बर्बाद है उससे फर्क नहीं पड़ता उनको पड़ता है कि लाइक बेटा तो बात मानता है, गलती करता है तो चुपचाप सुन लेता है। ये है तो उनके लिए तुम्हारी अचीवमेंट, और तुम्हारा अचीवमेंट डूब गया। तो इसीलिए दिल तोड़ना मतलब ये नहीं बोलना कि उनकी जान ले लो, इसका मतलब ये है कि उनका पैसा बर्बाद मत करो, अपने आप से सब चीजें करो। कभी कभार झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो बोल देना, क्या दिक्कत है। जिस झूठ से सबका भला हो उसको झूठ नहीं मानना, लेकिन हर बार नहीं करते, ठीक है। बी वाइज। अब ये तो बात थी कि जिनको नीट के अलावा कुछ और करना है। नाउ द थिंग इज दैट जिनको एक्चुअली में डॉक्टर बनना है, जिनको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको क्या करना है। देखो मैं तुम्हारा कोई संत मोटिवेटर ऐसा कुछ नहीं हूं, बट आई वांट टू से दैट इस देश में शायद तुम्हारे लिए होप्स कम है, क्योंकि जहां पर ये स्कैम्स वगैरह आने लग गए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितना दिन सोशल मीडिया ना एवेंजर्स की तरह है, जब पब्लिक किसी के ऊपर अटैक करती है तब बहुत इंटेंसिटी से करती है, हिला देता है दुनिया। लेकिन जब वो लोग विड्रॉ कर लेते अपने अटैक्स, जब वो लोग बंद कर देते, तब सब कुछ ठंडा हो जाता है। मतलब ये पुणे के केस ही देख लो, इतना दिन इतना हाइप था, जब हर कोई थक गया चिल्लाते चिल्लाते कि उसको जेल में डालो वगैरह, अब ठंडा हो गया। देखो अब लड़का आराम से घूमेगा, उसके मम्मी पापा सबको पता है ये कुछ ही दिन का दर्द है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे वहां से। तुम कुछ नहीं बदल सकते यार। अगर हो गया इट इज वेरी वेल एंड गुड। बहुत ज्यादा मेहनत, अगर इसका इंटेंसिटी सालों तक चला, लाइक 6 मंथ्स 12 मंथ, दिन रात अगर चला, उसका इंटेंसिटी हाइप उतना चला, तो यू कैन चेंज एंटी और समथिंग। गवर्नमेंट का सिस्टम्स को तुम बदल सकते हो, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसमें चोर भी बहुत आएंगे इस चीज को ठीक करते वक्त। तो आई वुड से हैव सम पेशेंस, देखो कि क्या होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और करते रहो दैट यू लाइक टू डू और यू हैव ए हॉबी ऑफ समथिंग, वो कर लो और साथ में कर लो। तुम्हारा दिमाग इतना स्मार्ट है, अगर तुमने आज भी नीट वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें बायोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है, तुम्हें लोगों को हेल्प करनी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा दिमाग निकाल लेगा। या फिर तुम खुद ही ऐसे सोल्यूशंस बना लोगे जिससे लोगों का फायदा हो, और वो भी मेडिकल एस्पेक्ट्स में ही होगा, वन और द अदर वे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कुछ और भी हो सकता है क्या पता तुम एक बहुत बड़ी कंपनी बना लो जिससे लोगों की बहुत हेल्प हो, जिसमें मेडिसिन वगैरह तुम सप्लाई करते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो इफ यू रियली वांट टू बिकम ए डॉक्टर, दैट मीन्स तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तुम्हें उससे रिलेटेड जो भी काम है उसमें तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें वो काम करने में बहुत मजा आता है, तो वही चीज तुम किसी और फील्ड में अप्लाई कर सकते हो और वहां पर भी बहुत बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट की चीजों में घुसोगे तो गुलाम रहोगे, और तुम अगर इतना कर सकते हो देन यू आर ए लॉट कैपेबल देन दैट। सोसाइटी, बस एक चीज बताऊंगा कि सोसाइटी और मम्मी पापा की बातों में उछलना मत, समझो उनका दिमाग को समझो, और हर चीज पे उनको कन्विंस करने मत लग जाओ, वो कन्विंस नहीं होंगे, सोसाइटी कभी कन्विंस नहीं होगी। और कभी ये मत सोचो कि लोगों का दिल तोड़ रहा हो, इसको अच्छा नहीं कहते, अच्छा उसको कहते हैं कि सेल्फिश बनना। अगर तुम सेल्फिश हो गए तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, यू आर जस्ट सेल्फिश फॉर योर अपकमिंग चिल्ड्रेन। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम सेल्फिश हो, तो अपने भाई बहन के लिए, अपने फैमिली के लिए तुम सेल्फिश हो, तो उसको सेल्फिश थोड़ी बोलते, दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस। जो अपने परिवार की अच्छाई के बारे में सोचता है, अपनों के बारे में सोचता है, वो सेल्फिश नहीं है। अगर तुम अपने टाइम के लिए अपने फैमिली को भी मना कर रहे हो, वो बुरी बात नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर देम वन और द अदर वे। उनको थोड़ा बुरा लगने दो यार। सो बी वेरी वाइज एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और फुद्दू मत बनो। ये जो सोच रहे हो ना जो हो जाएगा कि लीगल नोटिस जो भी भेज रहे हैं वगैरह, ये सब ये एक मार्केटिंग का भी तरीका है। मैं जस्ट तुम्हें अवेयर करके रख रहा हूँ। दे वांट टू बिल्ड ट्रस्ट टू यू दैट वी आर विथ यू स्टूडेंट्स। तुम लोग नीट की होप मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो तुम उनके साथ रहोगे तो तुम उनको पैसे दोगे अपने पढ़ाई के लिए, तो उनका ही वहीं पर कमाई हो रहा है। खुद मत बनो। समझो कि गवर्नमेंट के चीजों में तुम इतने जल्दी से सिस्टम्स को बदल नहीं पाओगे, इतना जल्दी उस गलत चीजों को सही करना बहुत टफ होगा। चीजें सीखो, ब्रेनस्टॉर्म करो, एजुकेट करो खुद को कि हाउ टू नॉट गेट एक्चुअली फूल्ड बाई सोसाइटी एंड एवरीथिंग। ये सब चीजें तुम तभी समझ पाओगे जब तुम ह्यूमन नेचर वगैरह को थोड़ा सा सीखोगे। ये सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। मैंने ठान लिया था कि मैं टॉकिंग हेड वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये मेरा मन नहीं मान रहा था कि एक बार तो बोल के देखो कि किसी की शायद क्यों ना हेल्प ही हो जाए। अब जो लोग मुझसे ऑफेंड हुए हो कि मैं अलग पांडे के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, देखो बेटा सच्चाई तो ये है, अगर 25 लाख में से बस 20 लाख भी अगर पढ़ाई छोड़ दे नीट की, तो इन सब का बस PW क्या LN मोशन जो भी सुनते हो उन सब का धंधा बंद हो जाएगा। और जब इससे ही ट्रस्ट उठ जाएगा, धीरे धीरे बाकी एस्पेक्ट्स में UPSC वगैरह सब में ट्रस्ट धीरे धीरे उठने लगेगा, कि धीरे धीरे स्कैम भी तो वहां तक पहुंच ही जाएगा। यस, ये तो शुरुआत थी। और दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि वो लोग अपनी कंपनी को बचाने के लिए उन नीट स्टूडेंट्स की सेवा करेंगे। वो लोग खुद भी जी जान लगाएंगे कि
किसी भी हाल में इस सिस्टम को ठीक करे, केस वेस जितना पैसा लगे वो लोग देंगे, पूरी जान लगा देंगे कि इस चीज को ठीक कैसे करना है, चाहे री एग्जाम करवाना है, किसी भी हाल में करवाना है, बट दे विल हेल्प यू आउट। दोनों तरफ से दोनों का फायदा है, और अगर लॉस होगा तो दोनों तरफ से लॉस होगा, स्टूडेंट्स का भी, उन धंधे वालों का भी। तो इसमें बुरी बात ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ या फिर उसके बारे में मैं ट्रोल कर रहा हूँ। आई जस्ट टेल यू दैट सच्चाई तो यही है। अगर उन्होंने बचा लिया स्टूडेंट्स को तो वो हीरो बन गए, और अगर नहीं बचा पाए तो दोनों ही डूब गए। तो इसमें कुछ किसी को बुरा मानने वाली चीज नहीं है। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। टाइम के साथ चीजें चेंज होती है, एवरीथिंग इम्प्रूव्स, तुम्हें भी इम्प्रूव होना पड़ता है। और दिस इज ए सिग्नल दैट कुछ चीजों का एक्सपायरी डेट आता है, सो ट्रेंड का भी एक्सपायरी डेट होता है। तो ये सब अब खत्म होने वाला है, तो ये एक जरिया है, सोचो, ये खत्म होने का। अच्छे अच्छों को बहुत लेट समझ आता है, इससे बेटर होगा कि तुम जल्दी समझ जाओ।